ट्रेडिंग करते टाइम बुलिश एंगल्फिंग को कैसे यूज करते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। तो देखिए, बुलिश एंगल्फिंग एक रेड और एक ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो रेड कलर की कैंडल को एंगल्फ कर रही होती है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद दिखे तभी वैलिड होता है, और इस पैटर्न में ग्रीन कैंडल की जो विक होती है जितनी छोटी होती है ये पैटर्न उतना ही मजबूत होता है। और इसके अंदर रेड कलर की कैंडल पहले आती है और दूसरे नंबर पे आपकी ग्रीन कलर की कैंडल होती है। तो होपफुली अब आपको बुलिश एंगल्फिंग पहचानने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे अब नहीं आएगी। अब हम समझते हैं ट्रेड सेटअप यूजिंग बुलिश एंगल्फिंग। तो देखिए, पैटर्न दिखते ही तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन के लिए इस पैटर्न की ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होने पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस पैटर्न के नीचे या फिर एंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं। और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। अब हम चार्ट पर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग का बेस्ट यूज कहां और कैसे कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो +80% रहे। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है जिसके अंदर कि आपको कुछ ग्रीन लाइंस दिख रही हैं। तो जो ग्रीन लाइंस है वो इस चार्ट के सपोर्ट के लेवल्स हैं। अब हम इस चार्ट के ऊपर एक डाउन ट्रेंड का वेट करेंगे, और डाउन ट्रेंड के आने के बाद जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल को टच करेगा या फिर आप कह सकते हैं सपोर्ट लेवल पे आएगा, तो यहाँ पे हमें अब एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने का वेट करना है। पैटर्न बनने के बाद इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी और स्टॉप लॉस हमारा इसी पैटर्न का लोवेस्ट पॉइंट रहेगा। और आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे 1:2 का भी रख सकते हैं, मतलब कि ये जो आपका एंगल्फिंग है इसकी जो रेंज है इसका डबल आपको टारगेट रखना है, और इसकी रेंज आपका स्टॉप लॉस रहेगी। और या तो फिर आप टारगेट इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल भी रख सकते हैं। और अगर आप अपनी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं अप्रॉक्स 80% प्लस, तो आपको क्या करना है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है आपको उसे 1:1 रखना है। तो यहां देखिए, आपकी एंट्री हुई और आपको आसानी से 1:1 का टारगेट भी मिल गया आपकी नेक्स्ट ही कैंडल के ऊपर। और थोड़ी देर बाद अगर आप आगे जाके देखेंगे तो आपका जो नियरेस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो भी मार्केट ने यहां पर टच कर दिया है, मतलब कि आपको यहां पे जो आपका बड़ा टारगेट था वो भी यहां पर मिल गया है। लेकिन जो इस टारगेट की एक्यूरेसी होती है आपकी 1:1 के टारगेट से काफी कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1:1 का टारगेट ले रहे हैं वहां पे आपको एक्यूरेसी 80% प्लस मिलती है, लेकिन अगर आप ये जो रेजिस्टेंस का टारगेट लेंगे नियरेस्ट रेजिस्टेंस का, उसके अंदर जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो होती है 60-65% के बीच में। तो मार्केट के अंदर एक रूल है आपकी एक्यूरेसी का, जो कि आपको शायद कोई नहीं बताएगा, कि आप जितने बड़े टारगेट्स लेंगे मार्केट के अंदर उतनी ही एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी, और जितने ही छोटे टारगेट्स आप लेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आपकी ज्यादा रहेगी। तो जब भी आप देखेंगे आप स्कैल्पिंग के ट्रेड्स करते हैं तो आपको जो टारगेट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, मतलब कि मैक्सिमम टारगेट्स आपके हिट होते हैं। लेकिन जब भी आप ट्रेड के अंदर एक लंबा टारगेट लेने की कोशिश करते हैं वहां पे आप देखेंगे कि आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है। अब इसके बाद हम एक सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब सेकंड एग्जांपल के अंदर चार्ट के अंदर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है और इसके अंदर हम एक पुल बैक के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, मार्केट के अंदर पुल बैक का वेट करेंगे। अब यहां पे देखिए, मार्केट के अंदर पुल बैक आता है और मार्केट सपोर्ट के लेवल को टच करता है। अब इस पुल बैक के बाद इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आपको एक बुलिश एंगल्फिंग का वेट करना है, और फिर से वही रूल फॉलो करना है कि पैटर्न मिलने के बाद आपको उस पैटर्न के हाई के ऊपर एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस सेम टू सेम आपका जो लो है इस आपके बुलिश एंगल्फिंग का, उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आप 1:1 या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हैं। जैसा भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अपना रखना है वो आप रख सकते हैं। आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो आप 1:1 के ऊपर जाइए, एक्यूरेसी आपको मतलब नॉर्मल चाहिए तो 1:2 के ऊपर जाइए, एक्यूरेसी आपको अच्छी नहीं चाहिए लेकिन आपको टारगेट्स लंबे चाहिए ताकि आप कम ट्रेड्स लें, तो उस कंडीशन में आप अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस एज अ टारगेट अपना रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 1:1 और 1:2 का टारगेट आपको आसानी से मिल गया है। लेकिन अगर आप और आगे जाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वेट करेंगे तो आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया है और मार्केट वहां से रिवर्स हो गया है और आपके स्टॉप लॉस को टच कर दिया है। तो यही फर्क होता है आपके छोटे और बड़े टारगेट्स के अंदर, कि छोटे टारगेट्स आपको इजीली मिल जाते हैं और बड़े टारगेट्स के लिए आपको थोड़ा पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ता है, और काफी बार हमें स्टॉप लॉस का सामना भी करना पड़ता है जब भी हम एक बड़े टारगेट को यहाँ पर फॉलो करते हैं। सो जब भी आप बुलिश एंगल्फिंग या फिर किसी भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये जो पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड के बाद यूज करना है, और हमेशा एक सपोर्ट लेवल के ऊपर ही अगर ये बने तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो रहती है। और जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, मतलब कि बुलिश एंगल्फिंग, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, जब भी आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज आपके अगेंस्ट ना चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बुलिश एंगल्फिंग यूज कर रहे हैं, आप मार्केट के अंदर हमेशा बाय करने की कोशिश करेंगे जब भी आपका मार्केट जो है सपोर्ट लेवल पे आएगा,
और वहां पे बुलिश एंगल्फिंग बनाएगा। लेकिन सपोज कीजिए आपकी न्यूज जो है नेगेटिव चल रही है और वहां पे मार्केट सपोर्ट पे आता है और बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं लेने हैं, क्योंकि जो न्यूज होती है, मार्केट का सेंटिमेंट्स होता है, तो न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है काफी ज्यादा। जब भी आपकी कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज चलती है तो उस कंडीशन में आपको उसके अगेंस्ट में ट्रेड कभी भी नहीं लेना है, चाहे पैटर्न कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन रहा हो, क्योंकि जब न्यूज आती है तो सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस आपके फेल हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो धीरे धीरे स्मूथ होगी और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल यहाँ पर होने लगेंगे। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसी ही एजुकेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।